मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक दौर था कि पुलिस वाले गए बात करने के लिए अतीक अहमद के पास। अतीक अहमद ने बंद कर लिया उनको और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा, अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो। ये सरकार थी, वहां से हमको लेके आना था। और मुझे याद है आतंकवादी के मारे जाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जरूर याद होगा विक्रम सिंह जी को, और शायद आप भी उसमें एक आरोपी थे, आप स्वयं भी थे। आतंकवादी के मर्डर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाली सरकारों के लिए एक इंतजार था कि ऐसा सीएम आएगा जो कहेगा मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और तब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी उछल के खड़े हुए, कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो अभी माफियाओं का सुधार किया है, अब आप देखिएगा कि पुलिस का भी सुधार होगा। अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है। कांवड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम दो कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक दौर था कि पुलिस वाले गए बात करने के लिए अतीक अहमद के पास। अतीक अहमद ने बंद कर लिया उनको और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा, अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है।